गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आप सभी को शायद याद होगा कि परसों मैं आप लोगों के साथ डिवाइन मास्कुलिन का एक छोटा सा एनर्जी अपडेट शेयर किया था कि वो अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन अब उन्हें आपकी यादें दिलाने में लगी हुई है। ओके, आपकी कमियों को उन्हें महसूस करवाया जा रहा है। उनके सामने भी अब ऐसे ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं जिन सॉन्ग के थ्रू उनकी इमोशन ट्रिगर करवाया जा रहा है। ओके, क्योंकि उस दिन खुद एक डिवाइन मास्कुलिन सेशन के थ्रू मुझे बताया था कि माम, सैड सॉन्ग के थ्रू हमारी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। ठीक है, डिवाइन मास्कुलिन भी जब सैड होते हैं ना, वो भी सैड सॉन्ग को सुनते सुनते अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे होते हैं। ओके, जिन लोगों को मानना है आप मानिए, जिनको नहीं मानना है ये आपकी मर्जी। ओके, क्योंकि इमोशन सबके अंदर होता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबके अंदर इमोशन भर भर के होता है। ठीक है, कुछ लोग अपनी इमोशन को शो कर देते हैं, तो कुछ लोग सभी के सामने अपनी इमोशन को हाइड तो कर लेते हैं, बट वो लोग अकेले में जाके बहुत ज़्यादा रोते हैं। ठीक है, तो डिवाइन मास्कुलिन भी कुछ इस तरह के होते हैं कि वो उनकी इमोशन को अपनी फेमिनिन के सामने शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन उनकी एनर्जी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो अपनी इमोशन को अपनी ट्रू फेमिनिन के सामने कभी भी शो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिवाइन मास्कुलिन को इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। ठीक है, उनकी एनर्जी को डिवाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है। ठीक है, तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सभी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चाहे आपका डिवाइन मास्कुलिन न्यूली अवेकेंड हो, हाईली अवेकेंड हो, या फिर वो इस जर्नी के बीच में भी क्यों ना हो, ये एनर्जी आप सभी के लिए है। ठीक है, तो आप लोग आपकी एनर्जी के हिसाब से इस एनर्जी को खुद के साथ रिजोनेट करके देखिए। ठीक है, आप जितना अवेकेन हुए हैं ना, आप उसी हिसाब से इस एनर्जी को खुद के साथ रिजोनेट करके देखिए। ठीक है, क्योंकि हमारी इस चैनल में बहुत सारे न्यूली अवेकेंड सोल्स है, एंड कुछ ऐसे सोल्स जो इस जर्नी के बीच में है, एंड बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल्स भी है जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जिनकी यूनियन आगे होने वाली है। ठीक है, तो आप आपकी एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को रिसीव करिए। जो एनर्जी आपसे रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे आज गाइडेंस लीजिए। जो एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उसे जाने दीजिए, क्योंकि ये एनर्जी किसी और की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में बात करेंगे जिनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है, जो न्यूली अवेकेंड है। मतलब इस 2024 में ही उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ही पता चला। ठीक है, देखिए गाइस, जो न्यूली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो इस वक्त इतना ज़्यादा दुखी है, उनको इतना ज़्यादा पेन मिल रही है, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एक डिवाइन मास्कुलिन को भी इतना ज़्यादा पेन मिलता है। ओके, क्योंकि डिवाइन अब उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ के उन्हें एक डिस्टर्टेड मास्कुलिन से एक डिवाइन मास्कुलिन बनाने का काम कर रहा है, जो प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुका है। ओके, इसे मैं एक एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब कितना पेन में गुजर रहे हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास कुछ गोल्ड ज्वेलरी है जो बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब 100 साल पुराना गोल्ड ज्वेलरी आपके पास है, तो आप उन पुराने गोल्ड ज्वेलरी से कुछ न्यू स्टाइल ज्वेलरी बनाना चाहते हो, राइट। तो आपको उन पुराने गोल्ड ज्वेलरी को किसी ज्वेलरी शॉप में लेके जाना पड़ेगा, राइट। एंड वहाँ उन पुराने गोल्ड ज्वेलरी को पहले 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में पहले मेल्ट किया जाएगा, राइट। एंड देन उसी से आप न्यू स्टाइल गोल्ड ज्वेलरी को बना सकते हो, राइट। यही सेम प्रोसेस सभी सोल्स के साथ होता है जब आपकी असेंशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, मतलब आपकी पुरानी सेल्फ को पेन एंड ट्रिगर दे दे के आपको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया जाएगा। ओके, एंड उसी पेन में ही आपको आपकी न्यू एंड हायर सेल्फ में लाया जाएगा। एंड देन आप खुद जब धीरे धीरे हील होंगे तो आप आपकी लेटेस्ट वर्जन में आ पाओगे। ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। ओके, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तभी से आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है, जब तक ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब सेपरेशन के टाइम जो पेन आपको आपकी ट्विन के थ्रू दिया जाता है, उन सारे पेन को जब तक आप खुद हील नहीं कर लेते हो तब तक आप दोनों को सेपरेशन में ही रखा जाएगा। ठीक है, आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन है एंड आप आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि उसी टाइम आपको कितना पेन मिलता है, राइट। ठीक उसी तरह जब आपकी डिवाइन मास्कुलिन भी उस फेज़ में गो थ्रू करेंगे तो उनको भी उतना ज़्यादा पेन दिया जाएगा जितना पेन आपको मिला था। ओके, क्योंकि वो आपका अनदर सोल है, आपके अंदर जो एनर्जी है उनके अंदर भी वही सेम एनर्जी है। ठीक है, दोनों को सेम पेन दिया जाएगा।
ना आपको ज़्यादा पेन मिलेगा ना उन्हें कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का दो पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि सपोज आपके पास गोल्ड का दो बैंगल्स है एंड आप उन दोनों बैंगल्स को अलग अलग मेल्ट करना चाहते हो, तो पहली वाली बैंगल को भी 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में मेल्ट किया जाएगा एंड दूसरा बैंगल को भी सेम टेम्परेचर में ही मेल्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों बैंगल्स गोल्ड का ही है। तो गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। एंड सॉरी गाइज, यहाँ मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा दी, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल को देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग विदाउट एग्ज़ाम्पल कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो आपका जो पुराना सेल्फ है उसको पेन दे दे के पूरी तरह अंदर से तोड़ दिया जाता है एंड देन उसी पेन से ही आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन में लाया जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो उनको भी ऐसे पेन एंड ट्रिगर दे दे के ही उनको अवेकन करा जाता है, ठीक है। एंड उसी पेन से ही उनको उनकी हाईएस्ट वर्जन में लाया जाता है, ठीक है। तो सेम आपको जितना पेन मिलता है उनको भी उतना ज़्यादा पेन मिलता है, ठीक है। इसलिए जब आप दोनों का अवेकनिंग का टाइम आता है ना, तो डिवाइन आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस में बता के आ चुकी हूँ कि असेंशन प्रोसेस हमेशा सेपरेशन की फेज़ में ही होता है, ठीक है। जो लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाए, आप लोग ही आपकी डिवाइन मास्कुलिन की पेन को समझ पा रहे होंगे कि वो अब किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो थी न्यूली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जिनकी अवेकनिंग अभी चल रही है। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पर्सन अब किस तरह के पेन में गो थ्रू कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि उनकी पूरी पेन को अगर मैं वर्ड्स के थ्रू इस वीडियो में अभी एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो 2 घंटे का या फिर 4 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि पेन को हम कभी भी वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ओके। आप लोग खुद महसूस करिए कि उनके साथ अब क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में जो इस जर्नी के बीच में है, ठीक है। देखिए गाइज, आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन है एंड आप आपकी जर्नी की बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब आप रनर चेसर की फेज़ में आगे निकल चुके हैं, आप अपने अंदर कहीं ना कहीं इनर यूनियन को भी अचीव कर चुके हैं, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस जर्नी के बीच में पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन है, अगर आपकी अवेकनिंग आपकी डिवाइन मास्कुलिन से पहले हुई है ना, तो वो आपके पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। बट अगर आप एक फीमेल बॉडी में एक मास्कुलिन एनर्जी है एंड एक मेल बॉडी में आपका जो मेल बॉडी में आपका आउटर फेमिनिन है, तो ये अलग होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मुझे बस आप लोगों को बताना है कि आपकी एनर्जी, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी क्या है, ओके। देखिए गाइज, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि जब आप इस जर्नी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो एंड उसके बाद जब आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में आ जाते हो, इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर देते हो, तो उसके बाद आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन ले जाता है, ठीक है। आपको इस जर्नी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब डिवाइन आपको गाइडेंस के थ्रू या फिर चैनल्ड मैसेज के थ्रू हो या फिर ऐसी कोई आपकी लाइफ में आ जाता है जो आपको हर वक्त गाइड करते रहते हैं, ठीक है। आप जब इस जर्नी को डिवाइन में कंप्लीट सरेंडर कर देते हो ना, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलता रहता है, ठीक है। आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। तो यही सेम चीज़ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ अब हो रहा है, क्योंकि देखिए, जो डिवाइन फेमिनिन अपने अंदर इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं ना, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो इस जर्नी के बीच में पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो भी इस जर्नी को एक्सेप्ट करके अपने आप को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है। उनको अब डिवाइन कुछ ऐसे लेसन सिखा रही है, जो लेसन उनको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि पेशेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है, लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है उनको आपके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें अब आपकी डिवाइन मास्कुलिन को डिवाइन सिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो पुरानी सेल्फ था ना, वो पुराना सेल्फ अब पूरी तरह एक न्यूअर सेल्फ में बदल चुका है। तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो बहुत जल्दी उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स था ना, जो कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा था, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में अगर थे ना, आपका डिवाइन मास्कुलिन पहले अगर आपको लग रहा था कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ थे, तो वो कार्मिक अकाउंट उनका अब क्लियर हो रही है एंड वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब उनका कार्मिक अकाउंट एंड जो कुछ भी उनका प्रॉब्लम है ना, ये जब सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो वो भी जब इनर यूनियन को अपने अंदर अचीव कर लेंगे तो उसके बाद वो ज़रूर आपके पास आएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच इस 3D में अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो आप यूनियन के पीछे मत भागिए, ठीक है। आपके पास सिर्फ अपना इनोवर्क है, तो आपको अपना इनोवर्क करना है और इस जर्नी में आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो अब आपको थोड़ा थोड़ा चेस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, ओके। क्योंकि देखिए गाइज, बहुत सारे जो ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं ना, जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिन लोगों के बीच इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आपने अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन को चेस करना बंद कर चुके हैं ना, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपको चेस करने लग गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई है या फिर नहीं, ठीक है। एंड उनको एक क्लैरिटी भी चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो वो आपको कोई कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप किसी और के साथ डेट कर रहे हो या फिर आप शादी कर चुके हो, तो वो आपको कमिटमेंट अगर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो आपको हर जगह चेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइज, ये तो थी उन डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस जर्नी के बीच में है। अब देखते हैं हमारी हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी क्या है, ओके। देखिए गाइज, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में ये एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अब आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो कहीं ना कहीं इनर यूनियन को अचीव कर रहे हैं। उनको सोल मर्जिंग अब एक्सपीरियंस हो रही है, मतलब सोल मर्जिंग का बहुत सारा चीज़ें वो अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनर यूनियन का जो प्रोसेस है ना, ये अब प्रोसेसिंग में है। वो बहुत सारी चीज़ों को अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब वो इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो उनका जो इनर यूनियन है, ये जब वो कंप्लीट कर लेंगे, अपने अंदर अचीव कर लेंगे, तो उसके बाद उनको फिर से आपके साथ यूनियन में आना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनर यूनियन के बाद हमेशा दोनों ट्विंस को इस 3D में यूनियन में लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर अब चल रही है, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आप दोनों इसके बाद आप दोनों की जब यूनियन होगा ना, तो उस यूनियन के टाइम आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या फिर उनके अंदर जो फीलिंग्स है, जो ट्रू फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी ये जो प्रोसेस उनका चल रहा है ना, ये उनकी कोर हीलिंग चल रही है। उनका जो चक्रास है, उनकी चक्रास अब अलाइनमेंट में आ रही है। या फिर बहुत सारे ऐसे डिवाइन मास्कुलिन होते हैं जिनका थ्रोट चक्र पूरी तरह ब्लॉक होता है जब उनका सेपरेशन होता है, क्योंकि ये डिवाइन के प्लान के हिसाब से होता है कि कब आपकी डिवाइन मास्कुलिन की चक्रास को एक्टिवेट करना है, कब उनके चक्रास को ब्लॉक करना है, कौन सी चक्रास को पहले एक्टिवेट करना है, कौन सी चक्रास को बाद में एक्टिवेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन के हाथ सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। डिवाइन ही आपको इस जर्नी में गाइड करके आगे लेता है, ठीक है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन जो कर रहे हैं ना इस जर्नी में, ये सब उस डिवाइन के प्लान के हिसाब से ही वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अपनी डिवाइन मास्कुलिन को जज मत करिए कि वो आपके साथ क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों वो आपके साथ इस तरह की बिहेव कर रहा है, ठीक है। आपकी डिवाइन मास्कुलिन की थ्रोट चक्र अब क्लिंजिंग चल रही है, या फिर उनकी थ्रोट अब अलाइनमेंट में आ रही है। तो जब उनकी 7 चक्र पूरी तरह अलाइनमेंट में आ जाएगा, जब आप दोनों की यूनियन होगी ना, तो ज़रूर आपको उनकी दिल की बात को ज़रूर शेयर करेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को ये बोल रही हूँ, ओके। तो जब आप दोनों पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे, तो उसके बाद डिवाइन आप दोनों को खुद यूनियन में लाएगा, एंड देन वो यूनियन आपका परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन होगा, ओके। सो गाइज़, यही है फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी। चाहे आप न्यूली अवेकेंड हो, हाईली अवेकेंड हो, या फिर आपकी जर्नी के बीच में हो, ये आप लोगों की डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी, जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। अगर ये एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ आप अगर आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।